हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है और आज हम लोग जानने वाले हैं डेटा इंटीग्रिटी के बारे में। क्योंकि अगर आप फार्मा इंडस्ट्रीज़ में हैं या फिर आप फार्मेसी कर रहे हैं तो आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा कि भाई फार्मा में डेटा इंटीग्रिटी नहीं करना है, डेटा इंटीग्रिटी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम डेटा इंटीग्रिटी के पूरे टॉपिक पे फुल डिस्क्रिप्शन करेंगे, फुल जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे, जानेंगे कि आखिर डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए या डेटा इंटीग्रिटी नहीं होनी चाहिए, या फिर डेटा इंटीग्रिटी अगर होती है तो उस टाइम पे आपका एक्यूरेट प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी डेटा के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आपने थ्योरिकली बहुत सुना होगा, लेकिन मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आपको प्रैक्टिकली। क्योंकि मैं जो फार्मा में जॉब करता हूँ तो मेरे साथ भी कई बार डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज़ होते हैं। उनको मैंने अभी तक कैसे रिजॉल्व किया है या उनको क्लियर किया है, उन इश्यूज़ से रिलेटेड मेरे जो सीनियर्स हैं उनने भी मुझे हमेशा क्या ट्रेनिंग दी है या क्या सजेस्ट किया है, ये सब जानकारी आज हम लोग जानेंगे अपनी इस वीडियो में। तो कंटिन्यू वॉच। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेटा इंटीग्रिटीज इश्यूज़ या डेटा इंटीग्रिटीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ अगर आपने सुना होगा तो फार्मा में या फिर जो भी फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं उनके हमेशा डिस्क्रिप्शन में यही रहता है कि भाई डेटा इंटीग्रिटीज नहीं होने चाहिए। या फिर जो भी नए पर्सन्स हैं जो फार्मा ज्वाइन करते हैं उनको सबसे पहले जीएमपी के बाद दी जाने वाली ट्रेनिंग अगर कुछ रहती है तो वो रहती है डेटा इंटीग्रिटी। तो पहले तो हम ये कंफर्म करेंगे कि एक्चुअल में डेटा इंटीग्रिटी इशू या डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चलिए ये जानते हैं। तो ऐसा है, जो डेटा इंटीग्रिटी है ये आपका होना चाहिए। क्योंकि डेटा इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है डाटा की अखंडता या डाटा की विश्वसनीयता। तो भाई डेटा की विश्वसनीयता अगर नहीं रहेगी तो भला आपको कोई भी वेंडर या थर्ड पार्टी आपको ऑर्डर क्यों देगी। तो उसको आपके डेटा की विश्वसनीयता होना चाहिए कि आपने किस पैरामीटर्स पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया है। तो डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अभी अगर मैं बोल रहा हूँ डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए तो फिर भाई आपको लग रहा हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो तुमको ऐसे ही बोला जाता है भाई डेटा इंटीग्रिटी मत कर। यस, वो भी सही है, लेकिन वो जो लोग बोलते हैं आपको वो हाफ सेंटेंस बोलते हैं। क्योंकि डेटा इंटीग्रिटी तो होनी चाहिए। अभी क्या नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए आपका डेटा इंटीग्रिटी इशू। डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज आपके नहीं होने चाहिए। तो ये होता है कि भाई डेटा इंटीग्रिटी, आई होप आपको समझ आया होगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सेकंड आपका आता है डेटा। तो क्या आपको पता है कि एक्चुअल में डेटा है क्या? अगर आप कुछ भी बीपीआर बीएमआर कुछ भी अगर फील कर रहे हो या कोई भी एसओपीज़ को स्टडी कर रहे हो तो उसमें डेटा आखिर है क्या, तो पहले हमें डेटा को समझना पड़ेगा। तो डेटा दो टाइप का रहता है, एक होता है आपका डेटा और एक होता है आपका मेटा डेटा। ये आपका सेकंड पॉइंट बनता है डेटा इंटीग्रिटी में कि भाई आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि एक्चुअल में डेटा क्या है। तो डेटा दो टाइप का रहेगा आपका, डेटा या मेटा डेटा। तो डेटा क्या होता है? डेटा आपका वो स्मॉल लिटिल पीस है डेटा आपका इंफॉर्मेशंस का वो लिटिल पीस है जो एक्यूरेट रहे और एक्यूरेट डेटा मतलब एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस आपको बताए। जैसे अगर किसी ने पूछा कि आज डेट कौन सा है, आपने कोई भी एक्स डेट ले ली। जैसे अगर आपने बोल दिया कि भाई आज ना 28 फरवरी है, 28 फरवरी बोला तो भी ये इन्फॉर्मेशन उसको एक्यूरेट रहेगा। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि आज की तारीख 28 फरवरी है, तो इसमें क्या होगा, जो 28 फरवरी है ये क्या है, डेटा है, और मेटा डेटा क्या है, डेट। ये इसका सपोर्टिंग है जो कि डेटा को एक मीनिंगफुल बना देता है। जैसे अगर किसी ने बोला कि भाई टाइम क्या हुआ है, अगर आपने बोल दिया
9 PM। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि जो 9 है वो हो जाएगा आपका डेटा और जो AM है वो हो जाएगा आपका मेटा डेटा। तो ये होता है डेटा या मेटा डेटा। मेटा डेटा मीनिंग होता है आपका जो डेटा को एक मीनिंगफुल बना दे, वो होता है आपका मेटा डेटा। इसके बाद आपका थर्ड इन्फॉर्मेशन से या थर्ड आपका एक क्वेश्चन आता है कि भाई अभी मैंने जैसे आपको बताया कि डेटा क्या है, डेटा इंटीग्रिटी क्या है। अब हम बात करेंगे कि आखिर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि GMP और आपका GDP, गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस में, गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस में GMP का पार्ट है या GMP इसका कौन पार्ट है, या दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो GMP है, GMP के अंतर्गत आता है आपका GDP, गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस। GMP आपका मदर है, ये मदर गाइडलाइन है, इसका ये सब पार्ट है। फिर अगर आप बात करेंगे कि आप एल्कोआ की, तो एल्कोआ जो है वो आपका गुड डॉक्यूमेंट पार्ट का एक टूल है। टूल मतलब एक ऐसा सपोर्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका जो GDP है, गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस है, वो आपका प्रॉपर होगा। मतलब आप एल्कोआ या एल्कोआ प्लस प्लस की अगर आप यूज़ करते हो या उसके द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो तो आप कहीं ना कहीं GDP प्रॉपर कर रहे हो। और अगर आप GDP प्रॉपर कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आप GMP भी प्रॉपर फॉलो कर रहे हो। ये तीनों एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। अगर अब बात करें कि आखिर जो आपका गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस या डेटा इंटीग्रिटी है तो किस गाइडलाइन ने कब इसको मेंशन किया है, कब रिक्वायर्ड किया, या फिर कब कब इसमें कुछ भी चेंजेस किए। तो सबसे पहले आपका आता है FDA ने सितंबर 1991 यानी 1991 में पहला एक पॉलिसीज बनाया था जिसका नाम था एप्लीकेशंस इंटीग्रिटी पॉलिसी। इसमें फ्रॉड, अनट्रू स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स का एक एक्ट है जो मेंशन या जो आपका रिप्रेजेंट करता था डेटा इंटीग्रिटी को। इसके अलावा और भी गाइडलाइंस थी जो एक MHRA की गाइडलाइन है। MHRA की गाइडलाइंस 2015 मार्च, इसमें इन्होंने चेंजेस किया था डेटा इंटीग्रिटी डिफाइन एंड गाइडलाइंस ऑफ इंडस्ट्री। इसके बाद WHO की बात करेंगे तो WHO ने भी कुछ चेंजेस किए थे या अपडेट किए थे डेटा इंटीग्रिटी के बारे में, जो थे सितंबर 2015 यानी 2015 गुड डाटा एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस। इसके बाद FDA ने फिर से चेंजेस किए थे और वो चेंजेस किए थे आपके FDA गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री अप्रैल 2016 में, जो था डेटा इंटीग्रिटी ऑफ कंप्लायंस विथ CGMP। ये कुछ चेंजेस थे जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी गाइडलाइंस फार्मा की इंडस्ट्रीज से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, उनमें कुछ चेंजेस हुए थे डेटा इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग। तो ये सब तो हो गया आपका डेटा इंटीग्रिटी के बारे में। अब चलिए जो ऑन फ्लोर इश्यूज होते हैं डेटा इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग या रिलेटेड, अब हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जब आप वर्क कर रहे होते हैं, आपको BFPR या BMR या लॉगबुक्स को कुछ डेटा अपडेट करना रहा होता है या फिल करना रहता है, तो उसमें क्या क्या इश्यूज हो जाते हैं। कई बार होता क्या है कि आपको यहाँ लिखना था 27 फरवरी 27 लिखना था, लेकिन आपने 28 कर दिया है। तो अब ये डेटा इंटीग्रिटी का इश्यूज हो गया है, लेकिन अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो पहले तो आपको यही है कि जो भी आपका सुपीरियर पर्सन है या उस डिपार्टमेंट का हेड है, आपको पहले उसको इंटीमेट करना है कि मुझसे यह मिस्टेक हुआ है। वो आपको इस अकॉर्डिंग अच्छा बेटर सजेस्ट करेगा कि आप वहाँ क्या कर सकते हो। लेकिन ये जो इस टाइप के जो भी इशूज़ हैं, डॉक्यूमेंट भरते टाइम अगर कोई एंट्री मिस हो रही है, कुछ रॉन्ग डेटा फिल कर दिया है या रॉन्ग कॉलम में कर दिया है या पेन अदर यूज़ कर लिया है, क्योंकि फार्मा में हर डिपार्टमेंट का एक डेडिकेटेड पेन रहता है कि भाई प्रोडक्शन पर्सन जो है ब्लैक या ब्लू यूज़ करेगा, QA डिपार्टमेंट ग्रीन पेन यूज़ करेगा। अगर मिस्टेक से प्रोडक्शन पर्सन ने ग्रीन पेन यूज़ कर लिया है तो वो भी डेटा इंटीग्रिटी का इशू है।
तो डेटा इंटीग्रिटी के ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको हिडन नहीं करना है, कुछ भी डेटा को हिडन नहीं करना है, और जो भी इंफॉर्मेशंस है वो आपको करेक्ट जाके अपने सुपीरियर पर्सन को बतानी पड़ेगी। तो होता क्या है, इज़ ओके होता है ऐसा कई बार कि हमारे माइंड में सेट रहता है कि आज 27 है, जब नेक्स्ट डे भी कंपनी जाते हो तो आप पहले एंट्री जो करते हो 27 की डेट में ही कर देते हो, बाद में पता चलता है आपको अरे आज तो 28 था। तो अब ऐसे इश्यूज़ को क्लियर कैसे करना है, तो पहले तो अपने आपके बॉस को इंटीमेट ही करना है, लेकिन इसके लीगल सॉल्यूशन क्या क्या हैं। तो लीगल सॉल्यूशन ये है कि आप इसको सिंगल लाइन में कट करेंगे, यहाँ स्टार बनाएंगे, या फिर आपकी कंपनी की SOPs अकॉर्डिंग अगर नंबर डालना तो आप नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली स्टार बनाया। इसके बाद उस पेज में जहाँ भी नीचे खाली प्लेस है, खाली प्लेस का ऐसा नहीं कि आप नेक्स्ट एंट्री वाले कॉलम में रिमार्क डाल दें, जी नहीं, आपको जिस टेबल के नीचे उस पेपर में जहाँ भी प्लेस है आपको वहाँ भी एक स्टार बनाना है और वहाँ लिखना है रॉन्ग डेट करेक्टेड, और यहाँ साइन और आज का डेट, ऐसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। मतलब आपने कट किया सिंगल लाइन में, ताकि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आपने पहले क्या कट किया, मतलब पहले आपने क्या एक्चुअल में फिल कर दिया था जिसको कट करना पड़ा। तो आपने कट किया, करेक्ट वहाँ डेट डाला, पूरा डेट का मतलब ऐसा नहीं कि अगर 28/2/2021 डालना है तो आपने 28 के इश्यूज़ के लिए आपने सिर्फ 28 को कट किया, जी नहीं, आपको पूरी डेट को कट करना पड़ेगा और वहाँ फिर से पूरी डेट लिखना पड़ेगा 27/2/2021। ये है आपका लीगल सॉल्यूशन, इसमें कोई इशू नहीं, आप ऐसा कर सकते हो। सेकंड आता है आपका जैसे विंग बैलेंस। कई बार विंग बैलेंस आप कर रहे होते हैं, गलत डेट डाल देते हो, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। आपको यहाँ लिखना था 29.4 और आपने लिख दिया 5, ये इशूज है। तो आप इसको अगर लीगल तरीके से जाते तो आपको कुछ नहीं करना, इसको सिंपल इसको कट करना है, यहाँ पे करेक्ट वेट डालना है, यहाँ भी स्टार या हैश या नंबरिंग जो भी आपकी SOP बोलती है आपको बनाना है। नीचे एक स्टार बनाना है जहाँ भी खाली प्लेस हो और वहाँ लिखना है रॉन्ग डेट करेक्टेड, और डेट और साइन आपको करनी है। बहुत सी कंपनियों में इसके शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं, जैसे रॉन्ग डेट के लिए WD लिख देते हैं ओनली और डेट साइन कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की जो भी SOPs है वो डेटा इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग क्या बोलती है। ये तो हो गया आपका इश्यूज़ कि आपको लीगल कैसे सॉल्व करना है। अभी इसी तरीके के और भी है, अगर आप रॉन्ग कॉलम में एंट्री करते हो तो आपको कुछ नहीं, वहाँ पे एंट्री रॉन्ग कॉलम एंट्री वाइडन ऐसा करके आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो या उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन क्या नहीं करना, अगर उसकी बात करें तो अगर यहाँ पे आपने लिख दिया, लिखना था आपको 26, वो आपने लिख दिया 25/2/2021। अब आपने सोचा ये काम करेंगे, इस 5 को ना 6 बना देंगे, आपने उस 5 को 6 बना दिया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत होशियार हैं, आपने उस डेटा को करेक्ट कर दिया है, हैज़ अ रॉन्ग, क्योंकि आप जो मेडिसिन बना रहे हो किसी की लाइफ के लिए बना रहे हो, उसमें आपको डेटा की एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो कोई भी कंपनी आप पे, कोई भी जो भी आपके वेंडर्स हैं जिनको आप मेडिसिन देते हो, वो आपको क्या ट्रू करेंगे, क्योंकि आप डेटा के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हो। इसके लिए आपको करना क्या है, ऐसे इश्यूज़ नहीं करने हैं। और ऐसे इश्यूज़ मैं आपको बता दूं कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ 0 टॉलरेंस रखती है। अगर आप ऐसे इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, या फिर आपने क्या किया कि अगर एक पेज पे हमारा कट हुआ, आपने उस पेज को ही फाड़ दिया, एंट्री को ओवरराइट कर दिया, रॉन्ग पेन यूज़ किया लेकिन किसी को बताया नहीं, जब बाद में किसी ने उसका क्या किया, रिव्यू किया और रिव्यू में वो पकड़ा गया, तो आप ऐसे इश्यूज़ में आपको जॉब से सस्पेंड किया जा सकता है और वो लीगल है। आप ना तो कोई एक्शन ले सकते हैं और कंपनी आपको ऑन द स्पॉट आपको निकाल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही मेजर
एक बहुत ही ज़्यादा हाई इश्यूज माने जाते हैं। इस तरीके से इश्यूज फार्मा में कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए फार्मा में डेटा इंटीग्रिटी की इतनी वैल्यू है। तो मेरा नाम रविंद्र है। अगर आपने ये सब आपको समझ आया हो और फिर भी अगर आपका डेटा इंटीग्रिटी रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो या फिर और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि और भी आपको ऐसे वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें। ओके, बाय।